क्या मान के चलो कि सपोज ए बाय बी और सी बाय डी, ये दो रेशियो कैसे है, इक्वल है। तो बाय इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी से क्या होता है, इन्वर्टेंडो में क्या होता है, उल्टा करना पड़ता है। ए बाय बी को बी बाय ए करना पड़ता है, सी बाय डी को डी बाय सी करना पड़ता है। अब एक बात बताइए, आपने रेशियो को उल्टा किया, तो उल्टा किया तो उनकी वैल्यू चेंज हो जाएंगी ना। पहले 3/2 होंगी तो बाद में 2/3 हो जाएंगी। 1/7 है तो 7/1 हो जाएंगी। 5/7 है तो 7/5 हो जाएंगी। यानी वैल्यू तो चेंज उल्टी हो जाएगी ना, आपने उल्टा किया तो। लेकिन इक्वल होंगी क्या, पहले इक्वल थी ना दोनों की वैल्यू, तो अभी भी इक्वल होंगी क्या, तो हाँ अभी भी इक्वल होंगी। इक्वल भले चेंज हो जाएंगी लेकिन इक्वल होंगी। कैसे, इसकी वैल्यू क्या है देखो, ये 3 से डिवाइड होता है, 3 2 जा 3 3 जा, इसकी वैल्यू है 2/3। और एक रेशियो है इसकी, ये 4 से डिवाइड होता है, 4 2 जा 4 3 जा, इसकी भी वैल्यू 2/3 है। यानी ये रेशियो दिखने में भले अलग अलग है, दिखने में डिफरेंट है ना, दिखने में कैसे डिफरेंट है, लेकिन तब भी कैसे इक्वल है। इसकी वैल्यू 2/3, इसकी भी वैल्यू 2/3 हो गई इक्वल, वैल्यूज 2/3 है, सबको बताएं। अब हम इस पर इन्वर्टेंडो करते हैं। इन्वर्टेंडो से क्या होता है, ये उल्टे हो जाते हैं, यानी 9/6 हो जाएगा और 12/8 होगा। ठीक है, इन्वर्टेंडो उल्टे, लेकिन अब इक्वल होंगे क्या, उल्टे तो होगी लेकिन इक्वल है क्या, इक्वल है। कैसे, इसकी वैल्यू है 3 2 जा 3 3 जा, इसकी भी वैल्यू वही है, 4 2 जा 4 3 जा। यानी अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो 4 2 जा 4 3 जा, 3 2 जा 3 3 जा, बराबर 3/2 आएंगे। तो दोनों की वैल्यू 3/2 आएंगी ना, तो इसका मतलब दोनों क्या है, इक्वल है। मैं तो करके देखो, 3 3 जा 3 2 जा 4 3 जा 4 2 जा है 3/2 3/2, वैल्यू बदल गई। पहले क्या थी 2/3, अब क्या हो गई 3/2। इन्वर्टेंडो यानी उल्टा करोगे तो वैल्यू तो बदलेगी ना, लेकिन इक्वल होगी। कैसे होंगी, इक्वल, इसकी भी 3/2 उसकी भी 3/2, इक्वल लिखेंगे ना। यह है इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी। यानी ये प्रॉपर्टी हमें क्या बताती है कि अगर दो रेशियो इक्वल है तो उल्टा करने पर, उल्टा यानी रेसिप्रोकल बोलते हैं उसको, मैथमेटिकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं उसको, रेसिप्रोकल। कि अगर आप उसको रेसिप्रोकल करोगे तो भी इक्वल होंगे। रेसिप्रोकल यानी उल्टा करना, तब भी वो इक्वल होंगे। ठीक है ना, जैसे कि x/y है और यहाँ पे 7/3 है। अगर आप इस पर क्या लगाओगे, इन्वर्टेंडो, तो क्या हो जाएगा, ये x/y का y/x बनेगा, 7/3 का 3/7 बनेगा। ठीक है, AB बाय, सपोज AB is to PQ है, 1:8 है। एक एग्जांपल है, इसको आप ये आड़े में रेशियो, ये हॉरिजॉन्टल में, इसको आप वर्टिकल लिखो, यानी AB is to PQ इक्वल टू 1:8। इसको ऐसे लिख सकते हैं, AB by PQ 1/8। इसको भी ऐसे ही बोलते हैं, AB is to PQ 1:8। अगर आप इस पर अभी इन्वर्टेंडो लगाओगे, इन्वर्टेंडो लगाने से क्या होगा, AB by PQ का क्या होगा, PQ by AB, और 1/8 का क्या होगा, 8/1। 8/1 का मतलब होता है 8h, कहने का मतलब। आप इसको ऐसा लिख सकते हो, PQ is to AB इक्वल टू 8:2। PQ is to AB इक्वल टू, मतलब उल्टा हुआ कि नहीं, AB PQ तो PQ AB, 1/8 तो 8/1, ऐसा। ठीक है, अब अगर आपको दिया ln by mn 7 दिया, इसका मतलब जानते हो क्या है, इसका मतलब है 7 है यानी 7/1 है, 7 है यानी नीचे 1 है। अब अगर आप लगाओगे इस पर क्या, इन्वर्टेंडो, इन्वर्टेंडो से क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, mn ऊपर ln नीचे, 1 ऊपर 7 नीचे। ये लिख लो आप, अगर लिखा नहीं है तो, लिखा नहीं है तो लिख लो। इसके बाद हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे नेक्स्ट वाली, यानी नेक्स्ट प्रॉपर्टी कंपोनेंटो कैसी है कि दो रेशियो इक्वल है, A/B इक्वल टू C/2। दो रेशियो दिखने में इक्वल नहीं है, उनकी वैल्यूज इक्वल है। थोड़ी देर पहले नहीं क्या
कि कौन सा लिया था मैंने 3/9 और 8/12। दिखने में नहीं, लेकिन वैल्यूज में इक्वल है ना। ये कैसे है? वैल्यूज में दोनों की वैल्यू 2/3 है। दोनों की वैल्यूज क्या है? 2/3 है। तो वैल्यूज में इक्वल है, दिखने में थोड़ी इक्वल है। तो ठीक है, अगर दो रेशियो इक्वल है तो उनका अगर आप कंपोनेंट यानी क्या, डिनोमिनेटर जैसा है वैसा लिखोगे और न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर ऐड करोगे। न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर ऐड करोगे तो नए रेशियो बनेंगे। पुराने रेशियो ऐसे, नए रेशियो ऐसे। रेशियो तो बदल ही दिखाया ना, कैसे क्या बदल गया? तुमने न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर ऐड किया तो बदल नहीं गया। तो नए रेशियो भी इक्वल रहते हैं। नए रेशियो भी कैसे रहते हैं? इक्वल रहते हैं। ठीक है, देखो जैसे कि 6/9 और 8/12 है। एक एग्जांपल बता रहे हैं। अगर मैं इस पर कंपोनेंट करता हूं, बताओ इसकी वैल्यूज क्या है? पहले 2/3, ये मैंने सामने वैल्यू लिखी। कंपोनेंटों का मतलब क्या होता है? कंपोनेंटों में क्या होता है? डिनोमिनेटर एज इट इज, और क्या होता है? न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर ऐड होता है। न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर ऐड होता है। तो क्या होगा? 15/9, ये होगा 20/12। अगर आप इनकी वैल्यू निकालो तो वैल्यू सेम होगी। इसकी वैल्यू अगर आप 3 से डिवाइड करोगे, 3 5 जा और 3 3 जा 9, इसको 4 से, 4 5 जा 20, 4 3 जा 12। इसकी भी वैल्यू 5/3 है, इसकी भी वैल्यू 5/3 है ना। देखो आपने नए रेशियो बनाए तो वैल्यूज तो बदल जाएंगी ना। पहले 2/3 थी, तब क्या होंगी? 5/3 होगी। लेकिन दोनों की सेम तो है, कहने का मतलब इक्वल रेशियो। यानी नए वाले रेशियो भी क्या है? इक्वल है। देखो इक्वल है। ऐसा नहीं हुआ कि इसकी वैल्यू कुछ अलग है और उसकी वैल्यू कुछ अलग है। इसकी 5/3 थी, इसकी भी 5/3 है। ऐसा नहीं हुआ कि इसकी 5/3 इसकी 7/3 है। ऐसा नहीं, दोनों बदल गए, लेकिन दोनों की वैल्यू 5/3 है। पहले क्या थे? 2/3 5, लेकिन वैल्यू चेंज हुई है। वैल्यू चेंज हुई लेकिन इक्वल तो है ना। इक्वल है ना, कहने का मतलब है कि नए रेशियो इक्वल रहते हैं, ये उनका कहना है। अगर आप ये प्रॉपर्टी यहां पे लगाओ, अगर मैं यहां पे बोल दूं बाय क्या कंपोनेंट, बताओ कंपोनेंट में होता क्या है? बताओ ये कंपोनेंट में क्या होता है? डिनोमिनेटर कैसे लिखना? एज इट इज। कौन है डिनोमिनेटर? PQ और 8 एज इट इज। और ऊपर क्या करना? डिनोमिनेटर एज इट इज और ऊपर न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, ये हो गया 9/8 और इसका कुछ नहीं। हाँ, आप एक बार ध्यान रखो, PQ कटता नहीं है, प्लस है। यहाँ एडिशन सब्सट्रैक्शन में ये टर्म्स कटते नहीं है, ये जैसे वैसे। ठीक है, ये याद रखना। तो बताओ कंपोनेंट इस तरह से करना। डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, दोनों जगह लिखना। ये रेशियो बदल गया नहीं, लेकिन इक्वल है। बदल गए लेकिन इक्वल है। पुराने रेशियो ऐसे थे, नए रेशियो ऐसे, लेकिन पुराने भी इक्वल थे, नए भी इक्वल थे, ऐसा। ठीक है ना। एक अगर x/y इक्वल टू 7/3 है, अगर आप इस पर क्या करोगे? कंपोनेंडो। तो बताओ कंपोनेंडो कैसे करते हैं? आप करो बरा, चलो आप करो। इधर भी मुझे करके बताओ, क्या करके बताओ? कंपोनेंडो क्या होता है? करके बताओ कंपोनेंडो का। ठीक है, तीनों जगह क्या आता है? करो। हाँ देखो, कंपोनेंट में क्या होता है? डिनोमिनेटर एज इट इज रहता है और न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर। x/y ये 10/3 और ये इक्वल रहेंगे। नए जो रेशियो बनेंगे वो भी इक्वल। याद रखना है, y कटता नहीं है। एडिशन सब्सट्रैक्शन रहा तो कोई ऊपर नीचे का कटता नहीं है। जैसे ऐसा है, प्लस ये y कटते नहीं है, लेकिन अगर मल्टीप्लाई तो y कटते हैं। यानी अगर मल्टीप्लाई रहा ना तो कटेंगे, बचेगा x, लेकिन प्लस माइनस रहा तो कटते नहीं। इधर बताओ कंपोनेंट में क्या होता है? न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर है
न्यूमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर एज इट इज ln प्लस mn अपॉन mn और 8/1 ऐसा ये हो गया कंपोनेंट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है अपनी डिविडेंड। डिविडेंडो क्या होता है? डिविडेंडो में क्या करना है? देखो डिविडेंडो में डिनोमिनेटर एज इट इज, जैसे कंपोनेंट में नहीं क्या डिनोमिनेटर एज इट इज रहता था, इसमें भी वही होता। क्या है डिविडेंडो में? न्यूमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर। कंपोनेंट में क्या होता है? न्यूमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर। डिविडेंडो में क्या होता है? न्यूमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर। तो नए रेशियो बन जाते हैं। तो ये जो नए रेशियो वो भी इक्वल रहते हैं। देखो इक्वल टू है ना, नए रेशियो बने तब भी इक्वल है ऐसा। फॉर एग्जांपल ये देख लो, इनकी वैल्यू 2/3 है। अगर मैं इनको डिविडेंडो करता हूं, बताओ क्या होगा? डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर, ये होगा -3/9 और ये होगा -4/12। और अच्छी तरह से देखो इनकी वैल्यू क्या है? 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 1/3, 4 1 जा 4, 3 जा 1/3। तो बताओ वैल्यू कितनी है? तुम देखना दोनों की वैल्यू -1/3 है। तो बताओ दोनों इक्वल हुए कि नहीं? तो पहले भी इक्वल थे और बाद में डिविडेंडो करने के बाद भी रेशियो भले ही बदल गए, दिखने में अलग हो गए, हाँ वैल्यू भी बदल गई, वैल्यू बदल गई ना, पहले 2/3 अब कितनी है? -1/3, लेकिन इक्वल है। इक्वल है ना, पहले भी इक्वल थे अभी भी इक्वल है। पहले भी दोनों की वैल्यू 2/3 थी, अभी दोनों की वैल्यू -1/3 -1/3 इक्वल है। कहने का मतलब इक्वल है ऐसा। तो ये भी दिख रहा है आपको। अब चलो इन सब पर हम नहीं क्या डिविडेंडो करते हैं, क्या करते हैं? डिविडेंडो। अब ये डिविडेंडो से कैसे बनेंगे वो आप बताइए। अभी आप इसका आंसर, यानी इन सब पर अगर क्या किया डिविडेंडो अप्लाई किया तो इनमें क्या होगा ये आप बताओ। करो डिविडेंडो करो। क्या होता है डिविडेंडो में? क्या होता है? डिनोमिनेटर एज इट इज रहता है, न्यूमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर। क्या होता है? न्यूमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर। ये कटता नहीं पर y प्लस माइनस में कटता नहीं है। ये हो गया 4/3 इक्वल लिखना। हाँ ब्लर दिख रहा है पूरा, इधर क्लियर है लिखिए। किसको ब्लर दिख रहा है? देखो डिविडेंडो में क्या होता है? डिनोमिनेटर जो है ना वो एज इट इज है। अब ये रेशियो है AB/PQ 1:8, इसको ऐसा लिख सकते हैं आप AB/PQ 1/8। डिविडेंडो में क्या होता है? न्यूमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर। अब इनका कुछ नहीं होगा यहाँ पे, लेकिन इधर कितना होगा? -7/8, 1 - 8 -7/8 होगा, ये याद रखना। अब इधर बताओ, ये भी 7 है, 7 का मतलब 7/1 है। डिविडेंडो करो, डिनोमिनेटर एज इट इज, क्या होगा? न्यूमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर, कितना आएगा? 6/1 और ये ln माइनस mn अपॉन। तो याद रहेगा आपको कि डिविडेंडो में क्या होता है कि न्यूमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर होगा, डिनोमिनेटर एज इट इज। कंपोनेंट में क्या होता है? न्यूमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर। और अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है अपनी, हाँ वो है कंपोनेंडो डिविडेंडो। कंपोनेंडो डिविडेंडो यानी दोनों काम करना है उसमें। देखो कंपोनेंटो करते समय क्या करते थे? हम प्लस करते थे। आप थोड़ी देर के लिए कंपोनेंटो को शादी समझो, दोनों की शादी हो रही है कंपोनेंटो में। चलो अगर कंपोनेंटो करते हैं तो बताओ क्या करते हैं? बाय कंपोनेंटो। तो न्यूमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर ऐसा करना, प्लस यानी मिलना, यानी शादी हो रही है, मिलन हो रहा है दो परिवारों का।
ठीक है। और डिविडेंड में क्या होता है, सपोज डिविडेंड यानी दोनों परिवार एक दूसरे से अलग हो गए, यानी डाइवोर्स। तो पहले शादी बाद में बर्बादी, बर्बादी नहीं डाइवोर्स। तो कंपोनेंट यानी शादी और डिविडेंड यानी डाइवोर्स, ठीक है ना। ऐसा लिख दो सामने, कंपोनेंट के सामने क्या लिखना, शादी, डिविडेंड के सामने क्या लिखना ब्रैकेट में, डाइवोर्स। अब कंपोनेंट और डिविडेंड होता क्या, पहले शादी हुई, बाद में डिवोर्स के लिए टाइम लगा, कुछ दिनों के बाद हुआ। ये वैसा नहीं, ये एक ही मंडप में उसी समय पहले शादी और आधे एक घंटे बाद डिवोर्स। उसी में कुछ कम ज्यादा हो गया हस्बैंड वाइफ में बातचीत में, हाँ कुछ बात किसी को पसंद नहीं है, चलो मैं तेरे साथ जिंदगी बिता नहीं सकती, डिवोर्स, ठीक है। सब खाना खाना भी शुरू होने का था, सबको वापस भेज दिया बिना खाना खाए। हाँ, और कंपोनेंट और डिविडेंड, कंपोनेंट यानी कि पहले कंपोनेंट करो कैसे, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, बाद में डिविडेंड न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। यानी पहले आपको न्यूमरेटर लिखना पड़ेगा प्लस डिनोमिनेटर माइनस। इधर बताओ न्यूमरेटर कौन है, वो पहले लिखो, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। यानी बताओ पहले शादी बाद में डिवोर्स, एक ही मंडप में एक ही दिन एक ही समय, ठीक है ना, 1 घंटे का फर्क ऐसा। चलो देखो, अब देखो ये नए रेशियो भी इक्वल रहते हैं। अब बताओ मैं यहां पे बता देता हूं, बाय कंपोनेंडो डिविडेंड करो बराबर, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। पहले कंपोनेंडो यानी शादी, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। बताओ ये कितना आंसर है, 15/-3, 20/-4। अगर आप चेक करोगे तो वैल्यू कितनी है, देखो इसकी वैल्यू है 3 5 -5, इसकी 5, इसकी भी वैल्यू कितनी है -5 है। अच्छी तरह से देखो दोनों की वैल्यू सेम है। पहले भी दोनों की वैल्यू सेम थी 2/3, 2/3, और अभी भी दोनों की वैल्यू सेम है, कितनी है -5 -5। तो ये है कंपोनेंट और डिविडेंड। चलो इसी पर ले लो, अगर आप बाय कंपोनेंट और डिविडेंडो करते हो, बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो कैसे करते हैं, न्यूमरेटर देखो, सबसे पहले न्यूमरेटर लिखना, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर प्लस न्यूमरेटर माइनस। कितना आंसर आया चेक करो रे, 7 + 3 10, 7 - 3 4। ये और शॉर्टकट होता है, 2 2 2 5। देखो कोई भी रेशियो अगर शॉर्टकट होता है तो करना चाहिए 2 से डिवाइड होता है। हाँ चलो भी यहाँ पे भी तुम करके बताओ, यहाँ पे कुछ नाम बदल देता हूं, y/x = 5। चलो करो, ये करो। देखिए क्या करना है, बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो ऐसा पूरा लिखना, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर पहले लिखना, न्यूमरेटर प्लस न्यूमरेटर माइनस 9/-7 यानी -9/7। ये 9 हो गया और -7 तो -9 हो गया। ये नीचे लिखना, यही वाला पूरा इधर बताओ, y/x से ये 5 के नीचे 1 है। हाँ बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो ऐसा पूरा वर्ड लिखना। हाँ बोलो क्या, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर प्लस न्यूमरेटर माइनस। तो बताओ कितना है, 6/4। ये शॉर्टकट होता है तो करो, 2 3 और 2 2, ठीक है। तो इस तरीके से है ये कंपोनेंडो डिविडेंडो। अभी एक और प्रॉपर्टी बची है अल्टरनेंडो, वो थोड़ी देर में। अभी अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है अल्टरनेंडो। अल्टरनेंडो, अब ये अल्टरनेंडो में क्या होता है, अल्टरनेंडो में ये जो है ना
किसी क्रॉस में इंटरचेंज कर देना, यानी इन दोनों को एज इट इज रखता हूं, इन दोनों को एज इट इज, और इन दोनों को इंटरचेंज करता हूं, यानी सी इधर और बी उधर, यानी ये आपस में इंटरचेंज किया, सी इधर बी उधर, ये बोलो, इसको बोलते हैं अल्टरनेटिव। तुम इन दोनों को भी कर सकते हो इंटरचेंज, लेकिन किसी भी एक ही जोड़ी को इंटरचेंज करना पड़ता है। किसको इंटरचेंज करना पड़ता है? किसी भी एक ही जोड़ी को इंटरचेंज करना है, दोनों को नहीं करना इंटरचेंज। ठीक है, ये बात याद रखना। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ बाय अल्टरनेटो, अब आप बताओ पहले इसकी वैल्यू कितनी 2/3 थी। अल्टरनेटो में क्या होता है, इन दोनों को मैंने इंटरचेंज किया, 9 उधर गया 8 इधर आया, ये दोनों एज इट इज, 8 इधर 9 उधर। अब बताओ इनका आंसर कितना है? 3 2 जा 2 3 जा 2 4 जा 3 3 जा 3 4 जा। बताओ दोनों का आंसर 3/4 3/4। यानी कहने का मतलब पहले भी दोनों इक्वल थे, वैल्यू थी 2/3, अब भी दोनों इक्वल है, वैल्यू है 3/4, लेकिन इक्वल है ना, 3/4 3/4। ऐसा तो नहीं हुआ कि इसकी 3/4 है उसकी 7/4 है, ऐसा कुछ नहीं हुआ, दोनों की सेम है। तो अल्टरनेट तो ये चीज है। अब देखो ये एक प्रॉब्लम दे रहा हूं मैं आपको। अब मान के चलो कि ये ऐसा है, ठीक है। अब आपको बोला कि बाय अल्टरनेटो करो, अल्टरनेटो में क्या होता है, बता। अल्टरनेटो में क्या होता है, करो आप, आपको करना है, ठीक है। यहाँ पे करो अल्टरनेटो। तीनों जगह बाय अल्टरनेटो। बरोबर, आप किसका करते हो? याद रखना मैंने दोनों टेक्निक बताई है, आप इधर ध्यान दो। देखो, और इन दोनों को एज इट इज रखा, इनको इंटरचेंज किया, और मैंने क्या कहा, इन दोनों को एज इट इज, इनको इंटरचेंज। मैं इन दोनों को एज इट इज लिख सकता था, इन दोनों को एज इट इज, देखो एज इट इज है, इनको इंटरचेंज करता हूँ, डी ऊपर और ए, डी इधर ए उधर किया ना मैंने। यानी किसी एक जोड़ी को, क्रॉस वाली जोड़ी को एज इट इज रखना और एक जोड़ी को इंटरचेंज करना। क्रॉस वाली जोड़ी बोल रहा हूँ, तिरछी, ये तिरछी जोड़ी एज इट इज, इनको इंटरचेंज किया। यहाँ पे ये तिरछी एज इट इज, इनको इंटरचेंज किया। तो ये डिपेंड करता है कि जरूरत के हिसाब से आप करना। अब ये 3 है, इन तीनों का आप किस तरह से करते हैं सोचो। हाँ देखो, अल्टरनेटो मैं चाहता हूं कि x और y एक जगह है और नंबर एक जगह, ये मैं चाहता हूं। ऐसा अच्छा लगेगा कि नंबर एक जगह। तो नंबर एक जगह का मतलब ये है कि मैं काम करूंगा, फिर x और y को एक जगह लाना है, मैं इनको इंटरचेंज कर देता हूँ, इनको एज इट इज रखता हूँ, इन दोनों को। क्रॉस वाली एक जोड़ी एज इट इज, इनको करो y इधर 7, y इधर 7, ये हो गया अल्टरनेटिव। हाँ, आप ऐसे भी कर सकते थे। वैसे देखो बरा, आपने ये जोड़ी एज इट इज रखी, मैं चाहता तो ये जोड़ी एज इट इज रख सकता था। मैं कोई भी एक जोड़ी एज इट इज, मैं ये जोड़ी एज इट इज रखता हूँ, देखो एज इट इज, इनको इंटरचेंज करता हूँ, 8 ऊपर x नीचे, x इधर 8 इधर, देखो हो गया। ये भी तो है, ये भी तो देखो ना, y और x एक जगह, ये भी से ये भी से, ठीक है। इसको आप ऐसा लिख सकते हो बाद में, y/x इक्वल टू 8/7, y/x इक्वल टू 8/7, थोड़ा इधर उधर। चलो क्या करूं, अल्टरनेटो करना है, ए बी और पी क्यू एक जगह चाहिए, तो मैं एक काम करता हूं ना, ए बी और 10 को ये वाली क्रॉस की एक जोड़ी एज इट इज, और इसको मैं इंटरचेंज करता हूं, पी क्यू इधर लेके आओ और 8 उधर लेके जाओ। बताओ बन गया ना ए बी बाय पी क्यू, ए बी बाय पी क्यू 8/10। लेकिन ये और शॉर्टकट होता है तो करो, यहाँ पे नहीं होता था, 7/8 कटता नहीं है तो रहने दो, ये कटता है ना भाई, 2 4 जा 2 5 जा, तो कितना है 4/5। तो ए बी बाय पी क्यू क्या होता है 4/5। अब बताओ यार,
अल्टरनेटिव फिर से करना है। क्या करें, एक काम करते वही कर दी, इन दोनों को एज इट इज रखते हैं, एज इट इज। ये वाली क्रॉस की जोड़ी एज इट इज, इनको करते इंटरचेंज, x उधर लेके जाओ 20 इधर लेके आओ, हो गया इंटरचेंज। अब बताओ बन गया कि नहीं रेशियो x बाय y। इसको आप शॉर्टकट कर सकते हो, होता है तो करें तो मत करो। ये 5 से होता है ना, 5 3 जा 5 4 जा, तो x बाय y का आंसर कितना है 3 बाय 4। कोई कोई ऐसे भी लिखते हैं बरा, x is to y इक्वल टू 3 is to 4, इस तरह से, ये भी सही है। यानी ऐसा भी लिखते हैं और ऐसा भी लिखते हैं। अभी आपकी इच्छा पर रहता है कैसा लिखना, कभी कभी ऐसा कभी ऐसा। आपको पता तो हो कि दोनों तरह से लिखा जाता है करके।